दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन भारत की मिट्टी से ऐसा खजाना निकल आए जो पूरी दुनिया का खेल ही बदल दे तो क्या होगा? जरा सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सी नदी, रोज बहती हुई, ना कोई शोर ना कोई चर्चा, और उसी नदी की रेत में छुपा हो ऐसा मेटल जो अमेरिका और चीन जैसे देशों की नींद उड़ा दे। सोचने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही सच है। बात हो रही है सतलुज नदी की और उस खोज की जिसने साइंस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी है। दरअसल हाल ही में आईआईटी रोपड़ के कुछ वैज्ञानिक सतलुज नदी की रेत पर रिसर्च कर रहे थे। ये कोई खजाने की तलाश नहीं थी, ना ही कोई बड़ा मिशन, बस एक नॉर्मल साइंटिफिक स्टडी चल रही थी। लेकिन तभी जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रेत के उस सैंपल में उन्हें एक ऐसा मेटल मिला जो देखने में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी वैल्यू सोने और हीरे से भी ज्यादा थी। उस मेटल का नाम है टेंटेलम। अब नाम थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन आने वाले समय में यही नाम पूरी दुनिया में गूंजने वाला है, क्योंकि टेंटेलम कोई आम धातु नहीं है। ये वो मेटल है जिसे आज की दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक मेटल माना जाता है। एक ऐसा मेटल जो टेक्नोलॉजी को जिंदा रखता है। फोन, लैपटॉप, सैटेलाइट, मिसाइल, मेडिकल मशीनें, सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। टेंटेलम की सबसे खास बात यह है कि यह किसी भी हालत में जल्दी खराब नहीं होता। यह ऐसा मेटल है जो प्रकृति की सबसे कठोर परीक्षाओं पर भी खरा उतरता है। न तो भयंकर गर्मी इसका कुछ बिगाड़ पाती है और न ही जमा देने वाली ठंड इसे कमजोर कर पाती है। एसिड, केमिकल्स और जंग जैसी चीजें जो आम धातुओं को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं, टेंटेलम पर लगभग बेअसर रहती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अगर आप इसे करीब 3000 डिग्री सेल्सियस की भीषण आग में डाल दें, तब भी इसकी संरचना और मजबूती में कोई खास बदलाव नहीं आता। यही वजह है कि वैज्ञानिक और इंजीनियर इसे बेहद भरोसेमंद मानते हैं, और मजाक में लोग इसे योगी मेटल भी कह देते हैं, क्योंकि यह हर कठिन परिस्थिति में बिना घबराए, बिना बदले अपनी जगह पर अडिग बना रहता है। हर हालात में शांत, मजबूत और स्थिर। अब सोचिए, ऐसे मेटल की जरूरत कहां कहां होगी। मेडिकल की दुनिया में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जब किसी इंसान के दिल में पेस मेकर लगाया जाता है, या दांत में स्क्रू लगाया जाता है, या दिमाग में कोई इंप्लांट लगाया जाता है, वहां टेंटेलम का इस्तेमाल होता है। वजह साफ है, यह मेटल इंसानी शरीर से रिएक्ट नहीं करता। ना एलर्जी, ना इंफेक्शन, ना कोई साइड इफेक्ट। यानी यह मेटल सिर्फ मशीनों के लिए नहीं, इंसानी जिंदगी बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। आपके फोन से लेकर टीवी, लैपटॉप, गाड़ी, सैटेलाइट और मिसाइल सिस्टम तक हर जगह एक छोटा सा पार्ट लगता है जिसे कैपेसिटर कहते हैं, और सबसे भरोसेमंद कैपेसिटर टेंटेलम से ही बनते हैं। अगर टेंटेलम ना हो तो आज की पूरी डिजिटल दुनिया ठप हो सकती है। नासा जब मंगल पर रोवर भेजता है, वहां के हालात सोचिए। जबरदस्त ठंड, भयंकर गर्मी, रेडिएशन और धूल। वहां आम मेटल एक दिन भी नहीं टिक सकता, लेकिन टेंटेलम वहां भी सालों तक काम करता है। इसी वजह से नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां इस मेटल पर निर्भर हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी चीज भारत को मिल गई है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ताकत, स्ट्रेटेजिक ताकत। टेंटेलम सिर्फ एक धातु नहीं है, यह भविष्य की टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ मेटल है। पूरी दुनिया में यह बेहद सीमित जगहों पर ही पाया जाता है, और इसके भरोसेमंद स्रोत तो और भी कम देशों के पास है। यही वजह है कि जिन देशों के पास टेंटेलम का रोल होता है, वे अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तक इस तरह के रेयर मिनरल्स पर चीन का दबदबा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के करीब 60% रेयर मिनरल्स पर चीन का सीधा या परोक्ष नियंत्रण है। जब जब चीन ने अपने एक्सपोर्ट पाबंदियां लगाई, तब अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े उद्योगों में अफरा तफरी मच गई। सेमीकंडक्टर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज तक हिल गई। ऐसे में अगर भारत के पास टेंटेलम जैसे रेयर मेटल का स्रोत आता है, तो यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि भारत के लिए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक गेम में बड़ी एंट्री मानी जाएगी। लेकिन अब भारत का नाम भी इस लिस्ट में आ गया है, और यही बात दुनिया को बेचैन कर रही है। आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने जब सतलुज की रेत की रिपोर्ट देखी तो सब हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत की एक नदी के किनारे ऐसा स्ट्रेटेजिक मेटल छुपा होगा। जैसे ही यह खबर बाहर आई, रेयर अर्थ मार्केट में हलचल मच गई। एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया अब सिर्फ ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि गेम चेंजर बनेगा। भारत सरकार भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर हो गई है। अंदर की खबरों की माने तो टेंटेलम को स्ट्रेटेजिक मिनरल घोषित किया जा सकता है। मतलब इसकी खुदाई
इस्तेमाल और एक्सपोर्ट पर सीधी सरकारी और डिफेंस एजेंसियों की निगरानी होगी। इसरो, डीआरडीओ जैसी एजेंसियां इसमें एक्टिव रोल निभा सकती हैं। पंजाब सरकार ने भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पूरे इलाके की स्कैनिंग शुरू कर दी है। मकसद साफ है, ये पता लगाना कि क्या सतलुज के अलावा और भी जगह इस मेटल के भंडार छुपे हैं। लेकिन अब बात करते हैं असली वजह की। टेंटेलम इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इसका सबसे खतरनाक रोल डिफेंस सेक्टर में है। आर्मी की भाषा में टेंटेलम को शांत योद्धा कहा जाता है। इसका इस्तेमाल स्टील्थ टेक्नोलॉजी में होता है, यानी वो तकनीक जिससे फाइटर जेट और मिसाइलें दुश्मन के रडार में नहीं आती। अमेरिका के B-2 बॉम्बर और एडवांस फाइटर जेट्स में टेंटेलम बेस्ड एलॉय इस्तेमाल होता है ताकि वो ज्यादा गर्मी सह सकें और ज्यादा ताकतवर बने। अब सोचिए, अगर यही मेटल भारत के पास बड़ी मात्रा में आ गया तो तेजस, अमेजिंग ड्रोन और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें कितनी एडवांस हो सकती हैं। दोस्तों, अब जरा उस बड़ी तस्वीर की बात करते हैं जो टेंटेलम भारत के सामने खोल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मेटल की कहानी नहीं है, ये आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली चीज है। आज पूरी दुनिया चिप्स के लिए तरस रही है। अमेरिका हो, जापान हो या यूरोप, हर देश सेमीकंडक्टर की कमी से परेशान रहा है। फोन बनाना हो, गाड़ी बनानी हो या मिसाइल सिस्टम, बिना चिप्स कुछ नहीं चलता। अब चिप्स के अंदर जो सबसे अहम चीज होती है वो है टेंटेलम कैपेसिटर। अगर भारत के पास टेंटेलम का भरोसेमंद स्रोत है तो इसका मतलब साफ है, भारत अपने चिप्स खुद बना सकता है, और वो भी ऐसी चिप्स जो ज्यादा टिकाऊ हो, ज्यादा गर्मी झेल सके और लंबे समय तक चले। सोचिए क्या होगा जब भारत सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि कोर टेक्नोलॉजी बनाने लगेगा। मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं बल्कि एक भरोसे का नाम बन जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आज ईवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बैटरी। जल्दी गर्म हो जाना, जल्दी खराब हो जाना और चार्जिंग की समस्या। लेकिन टेंटेलम से बने एडवांस नैनो एलॉय बैटरियों को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा टिकाऊ बना सकते हैं। अगर भारत इस दिशा में सही काम करता है तो टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां टेस्ला और चीनी ईवी कंपनियों को सीधी टक्कर दे सकती हैं। बैटरी इंडिया में बनेगी, टेक्नोलॉजी इंडिया की होगी और मार्केट पूरी दुनिया। टेंटेलम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी होता है, जहां यूरेनियम के साथ रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। वहां यह मेटल बेहद काम आता है। मतलब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में भी यह बड़ी भूमिका निभा सकता है। दुनिया में टेंटेलम की इतनी कमी है कि अफ्रीका के कई इलाकों में इसके लिए गैरकानूनी माइनिंग होती है। वहां खून खराबा होता है, युद्ध होते हैं। लेकिन भारत के पास यह मौका है कि वो इसे सही तरीके से, सही प्लानिंग से इस्तेमाल करे। कहा जा रहा है कि टेंटेलम की यह खोज भारत के लिए वैसी ही साबित हो सकती है जैसी तेल की खोज अरब देशों के लिए थी। फर्क बस इतना है कि तेल एनर्जी का ईंधन था और टेंटेलम। अगर भारत ने इस मौके को सही से पकड़ा तो अगले 10 सालों में तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि हाईटेक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बनेगा। मेडिकल इम्प्लांट्स, स्पेस पार्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ईवी बैटरी, सब कुछ इंडिया से निकलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ माइनिंग तक सीमित रह गए तो वही गलती होगी जो अफ्रीका के देशों ने की। खजाना उनके पास था, फायदा दूसरों ने उठाया। भारत को यह गलती नहीं दोहरानी है। आईआईटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कंपनियां और सरकार सबको मिलकर काम करना होगा। सिर्फ मेटल निकालना नहीं बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी बनानी होगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ सतलुज नदी की नहीं है, यह उस मिट्टी की कहानी है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन उसकी ताकत को नहीं पहचानते। क्या पता गंगा, ब्रह्मपुत्र या बाकी नदियों के किनारे ऐसे और भी खजाने छुपे हों। भारत के पास टैलेंट भी है और अब रिसोर्स भी, बस जरूरत है विजन की। तो अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों तो याद रखना, भारत की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं भविष्य भी दफन है। और शायद यही वो पल है जब भारत नई दुनिया की नींव रख रहा है। अगर आपको लगता है कि टेंटेलम की यह खोज भारत का भविष्य बदल सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।